नाउ देखिए एक डाउट आया हुआ है इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है इफ द pth टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू, मतलब समझो, देखो nth टर्म को आप कैसे दिखाते हो, nth टर्म को आप कैसे दिखाते हो बताओ, an से, और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यही होता है। तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हुए ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जो pth टर्म है वो कितना है, क्यू है। पढ़ लो क्वेश्चन, इफ द pth टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू, मतलब समझो pth टर्म जो है वो क्या है, क्यू है। ठीक, अब पीएट टर्म को दिखाओगे कैसे, एन टर्म को अगर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से दिखा रहे हो तो पीएट टर्म को कैसे दिखाओगे, ए प्लस एन की जगह क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, बस। ठीक, तो पीएट टर्म की जगह पीएट टर्म को निकालने का तरीका है ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, जहां पर ए क्या है फर्स्ट टर्म और डी क्या है कॉमन डिफरेंस। ठीक, ये लीजिए, तो ये आ गया आपके पास क्या, पीएट टर्म, ओके, यानी कि ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। सो ये आपके पास पीएट टर्म यहां से आ चुका है, ठीक है ना, ओके। नाउ अब ये हो गया आपका पीएट टर्म। ठीक, इसी तरीके से उसने बोला आपसे क्यूएट टर्म इज पी। सो क्यूएट टर्म क्या है, ये देखो क्यूएथ टर्म ए क्यू, क्यूएट टर्म को कैसे दिखाओगे, ए क्यू से। क्यूएट टर्म कितना है आपके पास, पी है, ठीक है ना। सो अब क्यूएट टर्म कैसे निकालोगे, खुद सोचो। क्यूएट टर्म के लिए क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि एन की जगह क्यू आ जाएगा। सो क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, पी आ गया, ठीक है ना, ये आ गया। अब सुनो, इसने आपको क्या बोला है, इसने आपको ये बोला है कि फाइंड द शो द पी प्लस क्यूएट टर्म इज जीरो, मतलब समझो पी प्लस क्यूएट टर्म, यानी कि एन की जगह इस फॉर्मूले में क्या रख दोगे, अगर आप पी प्लस क्यू रख दोगे तो पी प्लस क्यूएट टर्म आ जाएगा, यानी कि ए, और नीचे एन की जगह क्या आ जाएगा, पी प्लस क्यू, इस तरीके से लिख दो। तो पी प्लस क्यूएट टर्म कितना आएगा, ए प्लस एन की जगह हम क्या रखेंगे, एन की जगह हम रखेंगे पी प्लस क्यू और माइनस वन इंटू डी, मतलब ये चीज आपको जीरो लेके आनी है, इतनी। क्या, ए प्लस इन द ब्रैकेट पी प्लस, भाई एन की जगह क्या रखोगे, पी प्लस क्यू, तभी तो पी प्लस क्यू टर्म आएगा, ठीक है ना। तो ए प्लस इन द ब्रैकेट पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, इसकी वैल्यू आपको जीरो लेके आनी, ये चीज आपको जीरो प्रूफ करना है। अब सुनो, ये अगर आपको जीरो लेके आना है तो आपको ए और डी पता होना चाहिए, खुद सोचो ना, सुनो ध्यान से, इस क्वेश्चन में आप नोट लगाओगे क्या, कि यहां पर जो पी और क्यू है वो नॉन क्वांटिटीज है हेयर। अब कोई बोलेगा पी और क्यू तो हमें नहीं पता है, भैया हमें नहीं पता है ना, क्वेश्चन में तो दिया है ना, वही तो कह रहा है कि पी एट टर्म क्यू है और क्यू एट टर्म पी, मतलब उसने नंबर तो नहीं दिए, लेकिन नंबर की जगह पी और क्यू दे दिया, तो पी एंड क्यू आर गिवन क्वांटिटीज, ओके। सो इन दिस क्वेश्चन पी एंड क्यू आर व्हाट, दीज टू आर गिवन क्वांटिटीज, ओके। ये क्या हमारे पास गिवन क्वांटिटीज हैं, सुन लो ध्यान से, यानी कि अगर आपको फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर आएगा तो वो पी और क्यू के टर्म्स में आएगा, ठीक है। तो ये भी नोट आप यहां लगा लीजिए, क्या, तो पी और क्यू आर गिवन क्वांटिटीज, सो कॉमन डिफरेंस फॉर फर्स्ट टर्म ए एंड डी will come will be in terms of in will be in terms of P and Q, ठीक है। ये दिख नहीं रहा होगा, सुन लो, मैंने बोल दिया, सुन लिया क्या, कि ए और डी की जो वैल्यू होगी वो पी और क्यू के टर्म्स में आएगी, सुन लो। अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूं, एक ये इक्वेशन है आपके पास और एक ये इक्वेशन है, ठीक, दोनों को उठा के सब्ट्रैक्ट कर दो, ये फर्स्ट है और ये क्या आपके पास सेकंड इक्वेशन है, ठीक। भाई जब तक आपके पास ए और डी नहीं आएगा आप ये पी प्लस क्यू टर्म कैसे निकालोगे, क्योंकि ये तो नोन है, पी प्लस क्यू तो नोन है, वन भी नोन है, पी प्लस क्यू माइनस वन ये नोन है, और ए और डी नहीं पता आपको, ठीक। तो ए और डी निकाल लो पहले, ए और डी निकाल लो पी और क्यू के टर्म्स में, कैसे निकालोगे, एलिमिनेशन मेथड से, ठीक। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपके पास सेकंड है, तो एलिमिनेशन मेथड लगाओगे और ए और डी की वैल्यू निकालोगे, कैसे निकालोगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये सेकंड ये फर्स्ट। अब सुनो, पहले फर्स्ट इक्वेशन कॉपी कर लो, ये वाली, इसको कॉपी कर लो, कर लिया। अब सेकंड इक्वेशन कॉपी कर लो और फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो। आता है सब्ट्रैक्ट करना, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहां एक लाइन ड्रॉ करेंगे, अब यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, ये ए पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला प्लस चेंज हो जाएगा किसमें, माइनस में, और इज इक्वल्स टू में पी पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। सुनो, ए से कट जाएगा, ए पॉजिटिव है ए नेगेटिव कट जाएगा। आप ध्यान से सुन लो, ये वाला जो लिखा हुआ है क्या, पी माइनस वन इंटू में डी, ठीक, इसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे, और जो नीचे लिखा है क्यू माइनस वन इंटू डी, इसके आगे पहले प्लस था माइनस माना जाएगा, तो माइनस, और ये चीज कॉपी कर लेंगे ब्रैकेट में, क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू क्यू लिखेंगे और पी के आगे माइनस लिखेंगे, यानी कि क्यू माइनस पी, पी के आगे माइनस आ जाएगा। कोई डाउट है बताइए, ठीक है। अब सुनो, कोई डाउट है, नहीं।
अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास आया रिलेशन यहाँ से, यहाँ अगर हम ब्रैकेट लगाएं तो ध्यान से चेक करो, ये आपका फर्स्ट टर्म है, यहाँ से यहाँ तक p माइनस वन इंटू डी है, और यहाँ q माइनस वन इंटू डी है, तो d कॉमन आ रहा है। चेक कर लो भाई, फर्स्ट टर्म में भी d है, सेकंड टर्म में भी d है, तो ये जो करली ब्रेसेस लगाए मैंने ये वाले, इसके बाहर आ जाएगा d कॉमन, तो d आप कॉमन ले लोगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो यहाँ से d चला गया, क्या बचेगा p माइनस वन, सो यहाँ बचा आपके पास क्या p माइनस वन। ओके, और ये जो बीच में माइनस लगा है इसको हम कॉपी कर लेंगे, सो माइनस, और सेकंड टर्म में से d बाहर जा चुका, क्या बचेगा q माइनस वन, तो ब्रैकेट में बचेगा क्या q माइनस वन, और करली ब्रेसेस क्लोज, इज इक्वल्स टू में क्या बचा q माइनस पी बच गया, चेक कर लो, इज इक्वल्स टू में क्या बचा q माइनस पी। अगर आप चाहो तो इस q माइनस पी को ब्रैकेट में भी रख सकते हो। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, d इन द ब्रैकेट, अब ध्यान दो ये p माइनस वन तो ऐसे ही रहेगा, और माइनस से जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस और q पॉजिटिव, माइनस प्लस माइनस, सो माइनस q, और सुनो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो प्लस वन हो जाएगा। सही है, चेक कर लो, माइनस क्यू माइनस प्लस माइनस, माइनस क्यू और माइनस माइनस प्लस, प्लस वन हो गया, इज इक्वल्स टू क्या आ गया क्यू माइनस पी, करेक्ट। अब सुनो, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, ठीक, बहुत ध्यान से चेक कर लेना क्या आ रहा है आपके पास, डी बच रहा है, और ब्रैकेट में p माइनस क्यू बच रहा है, इज इक्वल्स टू में, ध्यान से जाके पीछे चेक कर लो ये चीज मैं क्या लिख रहा हूँ, d बच रहा भाई, p बच रहा माइनस क्यू, तो p माइनस क्यू बच रहा, इज इक्वल्स टू में q माइनस पी है, ठीक, तो d इन द ब्रैकेट p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू q माइनस पी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, इस करली ब्रेसेस को हम नॉर्मल ब्रैकेट में चेंज कर सकते हैं, ये लो, इज इक्वल्स टू क्यू माइनस पी, ठीक। अब सुनो, d इंटू पी माइनस क्यू है, तो ये p माइनस क्यू डी में मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा डिवाइड कर देगा, यानी कि d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा q माइनस पी, और डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पर p माइनस क्यू। अब सुनो, d इज इक्वल्स टू, अभी ये दोनों नहीं कटेंगे, क्यों नहीं कटेंगे, क्योंकि ये p माइनस क्यू है, ये q माइनस पी है, ये p यहाँ नेगेटिव है, यहाँ p पॉजिटिव है, यहाँ q नेगेटिव है, यहाँ q पॉजिटिव है, तो ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, न्यूमरेटर से माइनस कॉमन लोगे, q हो जाएगा नेगेटिव यानी कि माइनस q हो जाएगा, और p हो जाएगा पॉजिटिव यानी कि प्लस p हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा p माइनस क्यू, ये लो, तो यहाँ से हो जाएगा d इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा, और माइनस क्यू प्लस पी को आप p माइनस क्यू भी लिख सकते हो, यस सर भाई, चेक करो ना, p पॉजिटिव है पहले लिख दो, और q नेगेटिव है इसको बाद में लिख दो, ठीक, तो माइनस क्यू प्लस पी को आपने p माइनस क्यू भी लिख सकते हो, और अपॉन में क्या है p माइनस क्यू है, ये लो, अब p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कट जाएगा, माइनस बचेगा और वन बचेगा, है ना भाई, कुछ नहीं बचेगा तो वन ही तो बचेगा, p माइनस क्यू वन जा p माइनस क्यू, p माइनस क्यू वन जा p माइनस क्यू, सो d की वैल्यू कितनी आ गई माइनस वन अपॉन वन का मतलब वन वन, ठीक, तो d की वैल्यू माइनस वन आ गई। अब सुनो, मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि a और d p और q के टर्म्स में आएंगे, ऐसा मुझे लग रहा था, ऐसा मुझे लग रहा था, क्योंकि p और q नॉन क्वांटिटीज थी, कोई बात नहीं, बट d की वैल्यू तो एक कांस्टेंट आ गई, यानी कि माइनस वन आ गई, कोई बात नहीं, ठीक है, आ गई तो आ गई, ठीक, क्योंकि p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कट गया, तो ये d आ गया। अब जैसे ही आपका d आ गया आप a निकाल लो, ठीक, a कैसे निकालोगे, सो यहाँ पे कोई इक्वेशन होगी आपके पास, चाहे आप सेकंड इक्वेशन पकड़ लो और चाहे फर्स्ट पकड़ लो, किसी को भी पकड़ लो, ठीक, तो सपोज मैं फर्स्ट इक्वेशन पकड़ रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन क्या है a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू है, क्या है a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू क्या है क्यू, क्योंकि पी एड टर्म क्या था क्यू, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, है ना, इस फर्स्ट इक्वेशन में डी की वैल्यू रख दो, सो ए और प्लस, अब ध्यान देना जरा, p माइनस वन और ये इंटू में डी है, यानी कि इंटू में हम क्या करेंगे माइनस वन करेंगे, इज इक्वल्स टू क्यू आ गया, ये लीजिए, ठीक। अब ध्यान दें, ये जो माइनस वन है ये इंटू माइनस वन को पीछे से मल्टीप्लाई करो, आगे से करो, बात क्या है सेम है, समझ रहे हो ना। या आप एक काम कर सकते हो, कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे पक्का, सुन लो, देखो क्या करना है आपको, समझो, माइनस वन को पीछे से मल्टीप्लाई करो चाहे आगे से, बात सेम है, तो ये जब पकड़ के आगे लेके आओगे तो प्लस, और यहां देखो माइनस वन और इंटू में p माइनस वन इज इक्वल्स टू क्यू। अब सुनो, ये देखो, अब ये प्लस माइनस पहले तो माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस वन हो जाएगा, ये इंटू में इन द ब्रैकेट p माइनस वन इज इक्वल्स टू क्यू, अब ये माइनस वन अंदर जाएगा, सो माइनस वन इंटू पी माइनस पी, और माइनस माइनस प्लस, और वन इंटू वन होता है वन इज इक्वल्स टू क्यू, ये लो, ठीक। अब माइनस पी को राइट में भेज दोगे तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ध्यान से चेक करो, इसको थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, शायद आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, नीचे, अब देखो नीचे क्या कर रहे हैं हम,
यहाँ पे a, ओके। अब इज इक्वल्स टू में ये क्यूब लिखा हुआ है और माइनस पी राइट में जाएगा तो प्लस पी हो जाएगा, प्लस वन राइट में जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा। देखा a की वैल्यू तो किसके टर्म्स में आ गई, q और p के टर्म्स में आ गई। तो a की वैल्यू आ गई कितनी, q प्लस पी माइनस वन आ गई, ठीक। अब जो लोग यहाँ पे कंफ्यूज है भैया, आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो, ज्यादा टेंशन है नहीं। देख लो यहाँ देखो माइनस वन को सीधे अंदर भेज दो ना भैया, खत्म हो जाएगी कहानी। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a और प्लस माइनस वन इंटू पी माइनस पी, और ये माइनस वन से मल्टीप्लाई करेगा प्लस वन इज इक्वल टू क्यू। ऐसे भी तो कर सकते थे ना, ठीक। ये चीज ऐसे हो जाती है, समझ लो ना। अब माइनस पी और प्लस वन, तो वन पहले लिखते और माइनस पी बाद में लिख लेते, या आप एक काम कर लेते, प्लस से जब ब्रैकेट ओपन करोगे, इतना तो आता होगा भाई, चेक कर लो, ठीक। प्लस से जब ब्रैकेट ओपन करोगे प्लस माइनस माइनस पी हो जाता और प्लस 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 वन हो जाता, बात तो वही होती। कोई डाउट है बताइए कैलकुलेशन में, ठीक। सो ये चीज है। अब a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम p देखो d आ चुका कितना, माइनस वन, ओके। और a आ चुका कितना, a कितना है चेक कर लो, a कितना है q प्लस पी माइनस वन, ओके। सो q प्लस पी माइनस वन, ठीक। ये आ गया। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था p प्लस क्यू एट टर्म, याद है, पीछे जाके देख लीजिए, एक बार फिर से बता देता हूं। एन एट टर्म क्या होता है आपका, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है नेट टर्म। तो p प्लस क्यू एट टर्म क्या हो जाएगा, n की जगह क्या रखोगे, p प्लस क्यू। तो p प्लस क्यू एट टर्म इज डिनोटेड बाय a p प्लस क्यू, ओके। सो a प्लस, अब n की जगह क्या रखोगे, p प्लस क्यू और माइनस वन और इंटू में d, ठीक। वैल्यू रखो। a की जगह क्या रखोगे, ये पूरी वैल्यू। तो a की जगह आपको क्या रखना है, q प्लस पी माइनस वन, ये a की वैल्यू है। और ये वाले प्लस को यहाँ पे इस तरीके से कॉपी करोगे, और ये ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, p प्लस क्यू माइनस वन, और इंटू में क्या है, d है। सो इंटू में d की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस वन। अब सुनो, यहाँ से आ जाएगा q और प्लस p माइनस वन, और प्लस ये माइनस वन को अंदर दोगे, ध्यान सुनो, ये प्लस अभी ऐसे रहने दो, माइनस वन से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लो, माइनस वन इंटू पी, ये p पॉजिटिव था, अब ब्रैकेट में ये नेगेटिव हो जाएगा, यस सर। माइनस वन इंटू पी माइनस पी, और माइनस वन इंटू क्यू माइनस क्यू, और माइनस माइनस प्लस, सो वन इंटू वन इज वन, ये लो, ठीक। अब सुनो, अब यहां से आ जाएगा क्या, q प्लस पी और माइनस वन, और यहां से देखो प्लस माइनस, प्लस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो कोई भी साइन नहीं चेंज होगा, क्योंकि प्लस माइनस 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 पी होगा, प्लस माइनस माइनस क्यू हो गया, और प्लस प्लस होता है प्लस, सो प्लस वन हो गया, ये लीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ये वाला ब्रैकेट आप हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस ब्रैकेट के आगे कोई माइनस तो है नहीं, ठीक। सो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा चेक कर लो, q प्लस पी माइनस वन। सो q हम निकाल क्या रहे थे, हम निकाल रहे थे p प्लस क्यू एट टर्म, है ना, जिसको हम किससे दिखाएंगे, a p प्लस क्यू से। तो ये कितना आ रहा है चेक कर लो, p प्लस क्यू एट टर्म कितना आ रहा है, q प्लस पी, ओके, माइनस वन। भाई ये वाले दोनों ब्रैकेट हटा दोगे ना, और आगे है माइनस पी, और फिर है माइनस क्यू, और फिर है प्लस वन। अब आप चेक कर लो, कट जाएगा, माइनस वन से प्लस वन कट जाएगा, और प्लस पी से माइनस पी कट जाएगा, माइनस क्यू से, और ये क्यू के आगे कोई साइन नहीं तो प्लस मानेंगे, कट जाएगा। सो ए पी प्लस क्यू एट टर्म इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, राइट में कुछ नहीं आ रहा है, इनके जीरो आ रहा है। सो ये देखिए हमने ये प्रूफ कर दिया। अब बताओ कोई डाउट है। अच्छा डी कैसे आया, यहां से देखो डी कैसे आया, डी बहुत आसान तरीके से आया। ये देखो यहां से देखो डी कैसे आया, यहां से देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दिया, ए से कट गया, यहां बचा p माइनस वन इंटू डी, कॉपी कर लिया। और फिर ये आप नहीं समझ पा रहे हो भाई, इसमें से इसको जब माइनस करोगे, ठीक है ना, तो p माइनस वन इंटू डी तो ऐसे ही रहेगा, और अब q माइनस वन इंटू डी के आगे पहले प्लस था ना, अब तो माइनस हो गया ना, क्योंकि इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो q माइनस वन इंटू डी के आगे, इसके आगे माइनस लगाओगे ना, ठीक। और फिर क्या करेंगे, इसमें से और इसमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे, d ले लिया, d कॉमन लिया, बताओ ब्रैकेट में क्या बचा, फर्स्ट टर्म में p माइनस वन, और बीच वाला माइनस ये रहा, ये बीच वाला माइनस ये रहा, और फिर q माइनस वन, ठीक। और फिर d ऐसे ही रहेगा, अंदर ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो p माइनस वन ऐसे रहेगा, फिर माइनस क्यू और माइनस माइनस प्लस वन, वन से वन कैंसिल, और p माइनस क्यू, ठीक, इज इक्वल टू में q माइनस p। लेकिन नहीं, ध्यान तो दो, वन नहीं आ रहा, माइनस वन आ रहा है भाई, ये q माइनस पी है, p माइनस क्यू है, तो p माइनस क्यू नीचे आके डिवाइड मारेगा, अभी कट नहीं सकता है, ऊपर से माइनस पहले कॉमन लोगे, क्योंकि ऊपर वाले को p माइनस क्यू बनाना है, तो ऊपर से माइनस कॉमन लोगे तो q हो जाएगा नेगेटिव और p हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक। अब माइनस क्यू और प्लस p को क्या लिख सकते हो, p को पहले लिख दो, माइनस क्यू को बाद में, p माइनस क्यू, माइनस अंदर से कॉमन लोगे ऊपर वाले में से, तो बाहर माइनस वन हो गया,
ठीक, माइनस हो गया बाहर, और पी माइनस क्यू से पी माइनस क्यू कटेगा तो 1 बचेगा, और ये वाला माइनस, यानी कि डी की वैल्यू होगी -1। कोई डाउट?